सब अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छा से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। जिन बच्चों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं निकालने आता है उनको मैं बहुत ही आसान तरीका से सिखाऊंगी। बस प्रिय बच्चे, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैथ देखिए बी अब कौन होता है ये पता करना है। तो देखिए, जो दोनों संख्या में से बड़ा होगा वो ए का काम करेगा, ठीक है, और जो संख्या बच गया वो बी का काम करेगा। इतना समझ में आया? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम कैसे बनाना है, देखिए जो a का मान है उसको रखिए। तो a का मान कौन है, 225 है, बराबर b कौन है, 135 है। ठीक है, अब देखिए b में फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा बच्चा। b में क्या है, q गुना है, यानी गुना। q का मान हम लोग को नहीं पता है, q की जगह पे ऐसा करके छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस। r का भी मान हम लोगों को नहीं पता है तो r की जगह भी ऐसे कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को जीरो से सिखा रही हूँ, आप लोग प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए Q, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या लिखिएगा और 135 में गुना करिएगा कि 225 आ जाए या 225 से कम है। क्या हम बोले कि 135 जो है, यहाँ पे कौन सा संख्या लिखिएगा कि 135 है तो गुना करे तो 225 आ जाए या 225 से कम आए, ज्यादा नहीं। ठीक है, देखिए 135 अगर हम 1 से कर रहे हैं तो 135 आएगा। ठीक है, अभी भी 225 से कम है ना। अगर 135 में यहाँ 2 से करके देखिए तो ये ज्यादा हो जाएगा 225 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 1 से ही करेंगे। ठीक है, 135 आया, जितना गुना करने पे आता है इस संख्या से घटा देते हैं, यानी कि 225 में 135 को क्या करना है, घटाना है। तो 0 9 ये कट लिया, यानी क्या है 90। जो घटाने पे आया वो आर के जगह पे लिख देंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट में आप लोग लाइक करिए। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब एक स्टेप आगे बढ़ना है तो अब क्या करना है, देखिए 135 जो होता है वो एक 225 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 225 की जगह पे क्या आ गया, 135 आ गया, बराबर। अब देखिए ये 90 जो होता है 135 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर से गुना का चिन्ह देके फिर से खाली स्थान, फिर से प्लस, फिर से कर देना। ठीक है, अब 90 में आप कितना यहाँ संख्या लिखिएगा कि 135 आ जाए, 90 में गुना करने से 135 आ जाए या 135 से कम आए। ठीक है, अगर 90 में 1 से करेंगे तो 90 आया, यानी अभी भी 135 से कम है। अगर 90 में यहाँ 2 से करेंगे तो 90 दूना 180, मतलब कि 135 से ज्यादा हो जा रहा है ना, मतलब कि एक मरते लगाएंगे, एक मरते लगाएंगे तो 90 आया। अब 135 में से 90 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 135 में से 90 को घटाएंगे तो 5 और ये 4, यानी कि 45। जो घटाने पे आया वहाँ क्या आर की जगह पे लिखा जाएगा, 45 लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, फिर से एक स्टेप आगे बढ़ना है। जब तक ले बढ़ना है तब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, क्या बच्चों, जब तक ले हमको स्टेप आगे बढ़ाना है जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक ये संख्या ना कट जाए। ठीक है, अब देखिए फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये 90 जो है इधर आ जाएगा, मतलब कि 135 की जगह पे आ जाएगा, बराबर ये 45 जो है 90 की जगह पे आ जाएगा, गुना।
फिर से वही कर दिए। अब देखिए 90 में आप यहाँ 45 में आप यहाँ क्या लिखकर गुना करिएगा, या 90 आ जाए या 90 से कम आए। तो अगर 45 में 1 से गुना करेंगे तो 45 अभी भी 90 से कम है, ठीक है। अगर 45 में यहाँ 2 से करेंगे तो 45 दूना 90, यानी ये कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0। जब कट जाएगा प्रिय बच्चों तो r की जगह पे हमेशा 0 लिख देंगे। फिर से अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः ये दोनों संख्याओं का मसा क्या हो गया, मतलब कि 135 और 225 का HCF 45, ये वाला हो जाता है आंसर, 45 होगा। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी, और आप लोग प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को ऐसे ही बहुत ही अच्छा ट्रिक से पूरा मैथ कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।